हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपकी डिस्कस करने वाले हैं, देखिए आज अपने जो क्वेश्चन पेपर है वो इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज अपना जो इनऑर्गेनिक का 2018 का पेपर है वो अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है वो ज़्यादा इसमें पूछा गया है, किस तरह से उसका आंसर है वो दिया गया है। तो अपन इससे रिलेटेड अपन बात करने वाले हैं। तो इसमें देखिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। और इसमें आज के टॉपिक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसमें दे रखा है कि आपके जो वीबीटी थ्योरी है, इस वीबीटी थ्योरी जो है इसकी कोई दो कमियां लिखिए कि आपको दो कमियां लिखनी है और उनको बताना है। देखिए कमियों की बात करें तो यहाँ पर देखिए दो इसमें जो आपकी कमियाँ हैं वो कौन कौन सी। पहली कमी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपका जो संक्रमण तत्व होता है, संक्रमण एलिमेंट होता है, इन संक्रमण तत्वों के द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है कि इनके द्वारा पहले तो संकुल बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो संकुल आयन बनाया जाता है, इस संकुल आयन में इसकी रंगीन प्रवृत्ति पाई जाती है कि भाई ये क्या होते हैं, आपके कलरफुल यौगिक होते हैं। तो इसका आपकी वीबीटी द्वारा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन, वीबीटी थ्योरी की दो कमियां। तो पहली कमी क्या है कि जो संक्रमण तत्व है जिनके द्वारा संकुल का निर्माण किया जाता है, उनकी जो रंगीन या आपके अलग अलग रंग प्रदर्शित करने का जो गुण है वो वीबीटी के द्वारा किसी तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। मतलब वीबीटी इसको नहीं समझा पाई कि भी ये रंग क्यों प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी बात करें, दूसरी भी रिलेटेड तो आपके इसी से रिलेटेड है कि सामान्यतः क्या बताया गया है कि जब आपका कोई संकुल बनता है तो संकुल बनने के फलस्वरूप इसके साथ संकुल में आपके सेंट्रल एटम के साथ क्या जुड़ा होता है, आपका लिगेंड जुड़ा होता है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल एटम होगा जनरली कैसा होगा, डी ऑर्बिटल वाला। तो डी ऑर्बिटल के अंदर जो है आंतरिक कक्षक भाग लेंगे या आपका जो बाहरी कक्षक है, इसका भी कोई जो है वीबीटी द्वारा जो है एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, इसको समझाया नहीं गया कि यहाँ पर कि भी संकुल है उसमें केंद्रीय धातु आयन है वो डी ऑर्बिटल होता है। डी ऑर्बिटल में आंतरिक डी ऑर्बिटल का भाग लेंगे या बाहरी डी ऑर्बिटल भाग लेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया कि भाई आपकी इस लिगेंड के द्वारा कुछ इफेक्शन होता है। तो इसके जो कोई एक्सप्लेनेशन है वो वीबीटी के द्वारा नहीं समझाया गया। तो डियर स्टूडेंट, ये थी इसमें फर्स्ट जो वीबीटी है उसकी दो कमियां। अब इसका दूसरा क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि आपका एक तो होता है चंचल कॉम्प्लेक्स और एक होता है अचंचल, या जिसको अपन दूसरे नाम से बुलाते हैं आपके अक्रिय संकुल। देखिए यहाँ पर एक्टिव और इनएक्टिव जो आपके कॉम्प्लेक्स हैं उससे रिलेटेड आपके बताया गया है। तो सबसे पहले बात करें आपके चंचल या जिसको लेबाइल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है कि लेबाइल संकुल का क्या किया गया, फॉर्मेशन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या बताइए कि ऐसे संकुल जो आपके 25 सेंटीग्रेड ताप पर क्या करते हैं, 1 मिनट में आपकी जो अभिक्रिया है उसको क्या कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। कि यहाँ पर इनकी क्या विशेषता होगी कि 25 सेंटीग्रेड ताप पर क्या करेंगे, आपकी 1 मिनट में जो रिएक्शन है उसको क्या कर लेते हैं, आपके कंप्लीट कर लेते हैं। क्या आपकी ये क्या हो जाएगी, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है, कि यहाँ से
क्या आपका फॉर्मेशन होगा कि इसके द्वारा क्या बनाया जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स हैं वो क्या कहलाते हैं, लेबाइल कॉम्प्लेक्स, चंचल यौगिक कहलाते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के जो संकुल बनते हैं बहुत तेज़ी से बनते हैं और बहुत तेज़ी से बनने के फलस्वरूप इनमें जो लिगेंड जुड़ता है इस कॉम्प्लेक्स में आपके क्या है, यहाँ पर जो लिगेंड पाया जाएगा इस लिगेंड का प्रतिस्थापन कह दें या सब स्ट्रीम कह दें, प्रतिस्थापन क्या किया जाता है, दूसरे लिगेंड द्वारा आसानी से किया जा सकता है। कि आपका कोई दूसरा लिगेंड होगा और वो लिगेंड क्या कर देगा, इसको आसानी से प्रतिस्थापित करेगा। और ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट आपके 1 ही मिनट में हो जाएगी, मतलब बहुत तेज़ी से क्या की जाएगी, ये अभिक्रिया यहाँ पर इसके द्वारा संपन्न की जाएगी, बहुत तेज़ी से ये अभिक्रिया संपन्न की जाती है। अब दूसरी बात करते हैं इसमें, ये तो आपका इसी में फर्स्ट चंचल दे रखा है या लेबाइल कॉम्प्लेक्स, दूसरा दे रखा है असक्रिय, इनएक्टिव। देखिए इनएक्टिव का मीन अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि सामान्यतः जिनकी अभिक्रियाएं बहुत धीमी होती हैं, कि जिनके द्वारा जो अभिक्रियाएं बहुत धीमी गति से क्या करवाई जाती हो, संपन्न कराई जाती हो, और जो लिगेंड है इसका जो प्रतिस्थापन है वो भी है इसमें आसानी से संपन्न नहीं किया जाता, कि भी इसका जो प्रतिस्थापन होगा किसी दूसरे लिगेंड द्वारा आसानी से संपन्न नहीं किया जाता। तो ये जो है वो कैसे कहलाएंगे, आपके असक्रिय लिगेंड, इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स, या एक्रिय भी बोल सकते हैं, इनको असक्रिय बोल दिया, या फिर अपन कह सकते हैं एक्रिय भी बोल सकते हैं, इनर्ट। तो यहाँ पर ये आपके कहलाते हैं चंचल और ये कहलाते हैं असक्रिय या अक्रिय कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर दोनों में अगर आपको एक याद हो गया तो दूसरे का आप आंसर आराम से लिख सकते हो। कि यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि इस टेम्परेचर पे 25 सेंटीग्रेड पे आपकी एक कोई अभिक्रिया है उस वो 1 मिनट में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, और कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड है उसका प्रतिस्थापन किसी दूसरे लिगेंड द्वारा आसानी से और बहुत तेज़ी से क्या किया जाता है, उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है, कि उसको आपको भेज दिया जाता है या उसका स्थान कोई दूसरा लिगेंड ले लेता है। दूसरी बात करें यहाँ पर कि भी कोई कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स में जो रिएक्शन होगी आपकी बहुत आपके धीमी गति से होगी, बहुत ही स्लो होगी, और इसमें जो लिगेंड का प्रतिस्थापन है वो आसानी से नहीं हो पाता। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही क्या होता है, इनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म आपके जो है आपका प्रतिस्थापन देखने को मिलेगा। तो ये था इसमें इसका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें अपन ने बात की लेबाइल कॉम्प्लेक्स और इनर्ट कॉम्प्लेक्स। तो ये था आपके कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन इसमें। अब देखिए इसमें थर्ड क्वेश्चन की बात करें। थर्ड क्वेश्चन वैसे बात करें तो आपका बहुत इम्पोर्टेंट है कि सामान्यतः यहाँ पर जो है इनसे रिलेटेड एक सवाल आपका पक्का आएगा, कि भी वो किसी से रिलेटेड भी पूछ सकता है। अब देखिए एक तो बात करते हैं चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ और आपके प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ भी बोल सकते। तो यहाँ पर देखिए आज अपन इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले बात करें लोह चुंबकत्व। तो इसके देखिए मीन आपको क्या समझना है कि ये क्या है, एक प्रकार का विशेष जो धातुओं कह दें या किसी भी पदार्थ है उसका एक विशेष गुण होता है, जिसमें क्या देखने को मिलेगा कि आपका कोई आयन या फिर कोई आपका अणु, ये आयन और अणु क्या करेंगे कि अपना असंतुलित व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। क्या करेंगे? असंतुलित व्यवहार। असंतुलित व्यवहार का मतलब है कि यहाँ पर ये आपको एक फिक्स किसी स्थिति में ना होकर ये क्या करेंगे, अलग अलग स्थितियों में परिवर्तित होते रहेंगे। अब कैसे? जैसे यहाँ पर
आयन है वो क्या करेंगे, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये क्या करेंगे, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, सामान्यतः ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, इनके अंदर से गुजरेंगी। चुंबकीय बल रेखाएं किसके, कि इनके अंदर से गुजरेगी। और ये सामान्यतः जो चुंबकीय बल रेखाएं अंदर से गुजरेंगी तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, ओवरऑल चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यहाँ पर साथ में क्या देखने को मिलेगा कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से गुजर रही हैं, इसकी वजह से अगर आपका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा भी लिया जाए, कि भी अपन ने क्या कर लिया, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा भी दिया, तब भी क्या है कि इनमें कुछ मात्रा में चुंबक के समान क्या होते हैं, गुण प्रदर्शित किए जाते हैं। यानी पूर्णतया इनका जो चुंबक है वो क्या किया जाता है, नष्ट नहीं किया जा सकता। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही ये क्या है, आपके अचुंबकीय पदार्थों में बदलेंगे। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो ज़्यादातर क्या कहलाते हैं, लो चुंबकत्व कहलाएगा। यहाँ पर देखिए ये जनरली इसमें अपन बात करें, आपका आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इस तरह के जो एलिमेंट्स होंगे, यानी ज़्यादातर तो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स को इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया है। तो यहाँ पर इन तत्वों में खासकर ये चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे, इनको जब भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा, चुंबकीय बल रेखा इनके अंदर से गुजरेंगी और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी इनमें जो चुंबकत्व का गुण है वो पूर्णतया नष्ट नहीं होता। ऐसे पदार्थ लोह चुंबकत्व पदार्थ कहलाते हैं। तो ये आपके सामान्यतः इस तरह से व्यवहार करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये अपन कह रहे हैं कि भी इसमें या तो आयनिक अवस्था में मिलेंगे या अणु में। तो यहाँ पर ये जो आयनिक अवस्था है इसका मीन ये है कि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आपके व्यवस्थित रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इनमें भी क्या किया जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाएगा। सामान्यतः यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं इनके अंदर से गुजरेंगी तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की दिशा भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही हो जाती है, जिसकी वजह से ये आपके चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। और इनमें कुछ खास जो ऐसे एलिमेंट जैसे आयरन है, निकल है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये ऐसे तत्व हैं जो क्या करते हैं, आपके चुंबकत्व का गुण है वो इनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं इसी पेपर का, अपने फोर्थ क्वेश्चन। अब सुनिए भी इसका फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है कि आपके JLNS इन तीनों में क्या बताया गया है, क्या संबंध होता है, कि भाई ये किस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, किस चीज़ को बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपन बात करें किस चीज़ को बताएंगे, तो यहाँ पर कि सभी जो आपके कक्षक होंगे, क्या बताया गया है कि इनके द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न किया जाएगा ये उस चुंबकीय आघूर्ण के मान को प्रदर्शित करते हैं। क्या कहेंगे कि सभी कक्षकों में गति के अंदर जो सम्मिलित चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न किया जाता है उस आघूर्ण के मान को इन तीनों के द्वारा क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। जहाँ पर J आपका युग्मन स्थिरांक है, L आपके कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण है और यहाँ पर ये स्पिन यानी चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो इनके द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। तो ओवरऑल क्या बताया गया है कि ये दोनों वैल्यू इसके लगभग इक्विवेलेंट मान होती है, मतलब इनके द्वारा जो कक्षीय गति और जो चक्रण गति है उसके द्वारा तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न किया जाता है, इसका मान कहलाता है। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है कि सामान्यतः कक्षकों में जो गति उत्पन्न की जाती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा हो चाहे वो कक्षक के खुद के द्वारा इसमें प्रदर्शित किया जा रहा है, तो ये जो मान है ये क्या करेगा, आपके सभी कक्षकों में
गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के मान को प्रदर्शित किया जाता है इसके द्वारा। किसको प्रदर्शित करेंगे? चुंबकीय आघूर्ण के मान को यहाँ पर प्रदर्शित किया। अब ध्यान रखना है ये सब का सम्मिलित रूप कहलाएगा। मैंने यहाँ किसी एक पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया है, मैंने इन तीनों के लिए मान चीज लिखी है कि भी कक्षकों में गति होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के द्वारा हो सकती है, आपकी कक्ष द्वारा हो सकती है, तो यहाँ पर दोनों तरह की देखने को मिलेगी। तो ये कहलाता है आपके जे, एल और एस तीनों के अंदर संबंध की, जिसमें ये क्या करते हैं, सभी कक्षकों में गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण जो उत्पन्न किया जाता है उसके मानों को प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण के मान को प्रदर्शित करते हैं। अब सुनिए भी, अब इसके बाद बात करते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो अपन ने जो प्रीवियस क्लासों के अंदर आपने जो 19 का पेपर डिस्कस किया था, उसी पेपर से वापस ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है जिसका नाम है जी सेल लवण, या इसको जी से लवण भी बोला जाता है, जी सेल साल्ट। तो यहाँ पर इसके लिए क्या किया गया, एक तो इसका सूत्र लिखना है कि भी क्या होता है इसका सूत्र, दूसरी चीज़ इसकी संरचना बनानी है कि भी इसकी संरचना आपको किस तरह से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखें, पहले तो जी से लवण का कॉम्प्लेक्स है आपकी PtC2H4 और Cl2। ये आपका क्या है, जो जी से लवण है उसका फॉर्मूला है या उसकी संरचना सूत्र कह रहे हैं कि भी उसका संरचना सूत्र। अब देखिए इसमें संरचना किस तरह से बनाई जाती है। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर सिर्फ कॉम्प्लेक्स को दिखाएं तो इतने कॉम्प्लेक्स को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो पहले तो देखिए जो मेन आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स की जो अंदर की संरचना है इसी को प्रदर्शित किया जाता है जी सेल लवण के लिए। तो आपके प्रीवियस पेपर में भी वही चीज़ दे रखी है। तो अब देखिए संरचना, तो संरचना के अंदर क्या दे रखा है कि आपका जो प्लेटिनम है 2 क्लोराइड के साथ इस तरह से 3 क्लोराइड है, 3 क्लोराइड के साथ इस तरह से व्यवस्थित रहता है कि ये क्या करता है, एथीन के CH2 बॉन्ड के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ पाया जाएगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका जी से लवण। अगर यहाँ पर अपन पोटेशियम निकाल देते हैं K+ के रूप में, तो यहाँ पर आपका माइनस चार्ज आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। अगर पोटेशियम प्रदर्शित कर रहे हैं तब आपको ऊपर कोई चार्ज नहीं दिखाना है, नहीं तो आपको माइनस का चार्ज दिखाना है। तो अभी बिना चार्ज की स्पीशीज दिखाई है, तो ये आपकी इस तरह से पाई जाएगी कि इनमें इस तरह से आपका पोटेशियम आयन इसके साथ जुड़ा रहेगा। अगर बाहर निकले तो ये पॉजिटिव और इस कॉम्प्लेक्स पे आपका नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा। तो ये था आपकी जी सेल लवण। अब देखिए बहुत सारी इसकी भी अभिक्रियाएं दे रखी हैं कि भाई इसमें ये बंध किस तरह से पाया जाता है। तो आपके प्रीवियस पेपर में भी इस तरह से दे रखा है। तो ये सामान्यतः आपका प्लेटिनम है, तो ये इसके बीच का इस तरह से बंध भी प्रदर्शित किया गया है कि इसमें ये इस तरह से क्या होगा, जुड़ा हुआ व्यवस्थित पाया जाएगा कि ये इसके साथ भी बंध बना रहा है, इसके साथ भी बंध बना रहा है। तो यहाँ पर इसके द्वारा इसमें इस तरह से बंध भी प्रदर्शित किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपके जी सेल लवण। देखिए नेक्स्ट अपने इसमें बात करें, नेक्स्ट आपका जो एक क्वेश्चन है वो आपकी इसमें कि HgCl2 है, इसकी आपको निम्न यौगिक के साथ क्या दिखानी है, अभिक्रिया दिखानी है। तो पहला जो अभिक्रिया दे रखा है वो दे रखा है डाईएज़ोमेथेन, डाईएज़ोमेथेन के साथ,
यानी HgCl2 है, ये आपके CH2N2 के साथ अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पर जैसे ही अभिक्रिया होगी, एक तो आपका यहाँ पर N2 है वो क्या हो जाए, बाहर निकल जाएगा। तो इसके साथ क्या होगा, एक तो आपका क्लोराइड जुड़ेगा और एक आपका HgCl और यहाँ पर N2। इसका नाम आपके बात करें तो क्लोरोमेथिल मरकरी क्लोराइड बोला जाता है। इसमें भी क्या होगा, आगे विघटन हो जाता है तो आगे और कॉम्प्लेक्स निकल जाता है। तो ये इसमें आपके इसके द्वारा देखने में। दूसरी दे रखी है आपकी एरिल सल्फोनिक अम्ल के साथ, एरिल सल्फोनिक अम्ल। तो यहाँ पर देखिए एरिल सल्फोनिक अम्ल की बात करें तो ArSO3H, इसकी किसके साथ अभिक्रिया है, HgCl2 के साथ। जैसे इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर आपका सबसे पहले तो यहाँ से ये टूट जाएगा, फिर इसका एक हाइड्रोजन इसके साथ आएगा और फिर डॉटेड के साथ इसमें मरकरी भी इसके साथ क्या जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आपका HgCl ये इसका निर्माण होता है, जैसे आपके पहले हुआ था। और प्लस इसके साथ आपका SO2 है वो गैस के रूप में इसके साथ बाहर निकलेगी। और साथ में बात करें कि इसमें आपका यहाँ पर ऑक्सीजन समूह है, ठीक है, और प्लस इसके साथ आपका HCl बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मेशन वो है इसमें देखने को मिले कि भी यहाँ पर आपका मरकरी का जो आयन है वो इसके द्वारा ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये थी इसमें HgCl2 के साथ अभिक्रिया। अब देखिए एक क्वेश्चन और दे रखा है जिसकी अपन बात करें नेक्स्ट, जो इसमें दे रखा है आपके कि पोरफायरिन वलय है उसकी संरचना बनाइए। पोरफायरिन वलय की संरचना। तो यहाँ पर देखिए पोरफायरिन वलय, तो यहाँ पर पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि सामान्यतः इसमें पीरोल जो संरचना है वो आपको खासकर यहाँ पर देखने को मिलेगी कि पीरोल से रिलेटेड यहाँ पर आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो यौगिक बनाएगा। जैसे यहाँ पर अपन बात करें कि यहाँ पर ये इस तरह से व्यवस्थित हो गया। अब क्या देखने को मिलेगा कि इनके बीच में ये रिंग हो गई, इनके बीच में भी ये रिंग हो गई, इनके बीच में भी तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इनमें ये इस तरह से जो रिंग है वो इसमें पाई जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या दें कि यहाँ पर ये संरचना इस तरह से बनाई जाएगी, इस तरह से। ठीक है, और प्लस ये डबल बॉन्ड, तो इसके जस्ट वाला भी ये आपको क्या देखने पड़ेगा, ये भी इसके साथ डबल बॉन्ड में, ये इस तरह से डबल बॉन्ड में, तो इस तरफ भी आपको इसमें ये आपको इस तरह से इसमें क्या करना है, इस तरह से डबल बॉन्ड लगाना है। फिर निकटवर्ती इसके साथ, तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड। तो इस तरह से क्या देखने को मिलता है कि इसमें आपके जो डबल बॉन्ड रिंग फॉर्मेशन है 1,3-ब्यूटाडाइन जो आपका बंध बनता है वो इसमें आपको इस तरह से 1,3-ब्यूटाडाइन के रूप में देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये थी आपके पोरफायरिन वलय के, जिसमें आपके जो पीरोल युक्त समूह है वो इसमें आपके देखने को मिल रहा है कि नाइट्रोजन है वो अलग अलग रिंग के अंदर, मतलब 5 आपके समूह युक्त क्या होगी या 5 अणु युक्त रिंग पाई जाती है। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5वां कौन सा आपका नाइट्रोजन। तो ये आपकी कहलाती है पोरफायरिन वलय। अब देखिए इसमें एक और बात करें, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें बात करें तो यहाँ पर जो 8वां क्वेश्चन है इसका नाम है आपके हाइड्रोसिलीकरण। तो यहाँ पर जब बात करें कि हाइड्रोसिलीकरण किसे कहते हैं, तो यहाँ पर जो चीज़ सीधी है कि आपका जो सिलिकॉन के अंदर जो
SI या सिलिकॉन के अंदर जो SiH बंध पाया जाता है, इसमें से हाइड्रोजन का जब प्रतिस्थापन हो जाता है, ठीक है, तो ये अभिक्रिया हाइड्रोसिलीकरण कहलाती है। और सामान्यतः ये अभिक्रिया आपके उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न की जाती है कि यहाँ पर कोई ना कोई उत्प्रेरक, जैसे ज़्यादातर निकल है, आपका कोई आपके विशेष इनऑर्गेनिक योग आपके उत्प्रेरक है वो काम मिल लिए, तो सामान्यतः यह अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होगी, संपन्न होगी। हाइड्रोजन का